हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो डेवलप किया था, ये स्क्रीन डेवलप हो गया था हमारा। प्रोडक्ट भी यहाँ पर लिस्ट होने लगा था। और जैसे ही हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट हमारा ऐड हो रहा है। ठीक है, ऐड हो रहा है मतलब कि अभी जो मोडाल है, मोडाल ओपन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट आईडी जैसे ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट नेम ऐड कर सकते हो। ठीक है, प्राइस हमने यहाँ पर ऐड करने का बनाया हुआ है, और क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो आप। और उसके बाद क्या करना है, सेव चेंजेस को हमें क्या करना है, सबमिट करना है। इसको चेंज करने देना है सबमिट। तो चलते हैं अपने प्रोडक्ट सेक्शन में। मैं आ गया हूँ अपने प्रोडक्ट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल में। और यहाँ पर प्रोडक्ट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल में क्या करना है, सेव चेंजेस को चेंज करके जो मोडाल में सेव चेंजेस बटन है हमारा, इसको करना है सबमिट। ठीक है, सबमिट कर दिया। अभी तक क्या है कि हमने इसे स्क्रीन डिज़ाइन किया था, बट ये सबमिट बटन, ये फंक्शन वर्केबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना क्या होगा कि हम लोग को जो डेवलप करना है रिएक्टिव फॉर्म, फॉर्म को डेवलप करना है थ्रू द रिएक्टिव फॉर्म मेथड से। एक टेम्पलेट टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म होता है और एक रिएक्टिव फॉर्म। तो हम लोग रिएक्टिव फॉर्म को देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो रिएक्टिव फॉर्म के थ्रू हम लोगों ने एक बार और इसको एक वर्क किया है रिएक्टिव फॉर्म में। आपको याद हो तो हमने लॉगिन स्क्रीन डेवलप किया था यहाँ से। ठीक है, रिएक्टिव फॉर्म के थ्रू। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ चीज़ हम लोग यहाँ पे उठाएंगे। उठाएंगे क्या कि चलते हैं अपने लॉगिन कंपोनेंट में, क्योंकि ये जो है स्टैंड अलोन कंपोनेंट है। तो यहाँ पर जो इंपोर्ट सेक्शन में है, तो आपको कुछ चीज़ें इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट क्या क्या करना है, ये आपको दोबारा सेम वही चीज़ इंपोर्ट करना है जो आपने सबसे पहले लॉगिन कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल में इंपोर्ट कर चुके हैं। एक तो आपने इंपोर्ट किया था कॉमन मॉड्यूल और रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल। तो एक तो हमने इंपोर्ट किया था कॉमन मॉड्यूल, यहाँ से कर सकते हो आप। दूसरा इंपोर्ट कर सकते हो फॉर्म्स मॉड्यूल, फॉर्म्स मॉड्यूल। ठीक है, फॉर्म्स मॉड्यूल। ठीक है, तो ये दो फॉर्म हमने यहाँ से इंपोर्ट किया। उसके बाद अगर, क्योंकि हमें ये जो हमारा दो फॉर्म हमने इंपोर्ट कर लिया, अभी हम बनाते हैं एक प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, अगर ज़रूरत होगा तो हम लोग और भी कुछ इंपोर्ट करेंगे। फिलहाल एक हम लोग वेरिएबल बनाते हैं अपना प्रोडक्ट फॉर्म का, प्रोडक्ट फॉर्म, फॉर्म ग्रुप इसको देते हैं नाम। ठीक है, तो जैसे ही फॉर्म ग्रुप हमने हिट किया, सजेशन आया, तो फॉर्म्स मॉड्यूल में एक और इंपोर्ट हो गया फॉर्म ग्रुप। ठीक है, फॉर्म ग्रुप भी इंपोर्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट है हमारा, ये कंपोनेंट नहीं, ये क्लास, जो क्लास कंपोनेंट है, इसके अंदर दो चीज़ आपको चाहिए। एक तो सबसे पहले चाहिए कंस्ट्रक्टर। आप कंस्ट्रक्टर बना लो। कंस्ट्रक्टर एंगुलर 17 में क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट में नहीं आ रहा है। और दूसरा चाहिए कि जब ये कंपोनेंट फर्स्ट टाइम लोड हो तो एक ब्लॉक चले, एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है ऑन कंपोनेंट लोड पर। तो उसके लिए लगाना होता है लाइफ साइकिल हुक। एंगुलर का एक लाइफ साइकिल हुक मेथड है एनजी ऑन इनिट। ठीक है, ये होगा वॉइड टाइप का। तो ये ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होगा जब आपका फर्स्ट टाइम कंपोनेंट लोड होगा, बस उसी टाइम एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद ये ब्लॉक नहीं चलेगा। ठीक है, यानी कि जैसे आपने इस पेज को रिफ्रेश किया तो एन जी ऑन इनिट एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो इस ब्लॉक के अंदर लिखे हुए जो भी लाइन ऑफ कोड होंगे, तो ये फर्स्ट टाइम, फिर एक बार जब आप पेज आपका लोड होगा फर्स्ट टाइम, उस टाइम ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो ये हो गया। दूसरा, अब आपको क्या करना है कि एक हमें फॉर्म जो हमने बनाया, ये प्रोडक्ट फॉर्म, ये वेरिएबल जो डिक्लेयर किया है, इसका मतलब कि नॉट अनडिफाइंड नहीं है और ना ही नल है हमारा फॉर्म। अभी करोगे तो एरर बताएगा, तो इसको नॉट अनडिफाइंड कर दिया। और नहीं तो यहाँ पर एक टाइप डिफाइन करना पड़ेगा अनडिफाइंड का, इस तरह से, तब ये एरर जाएगा। यानी कि आपको यूनियन टाइप बनाना पड़ेगा। तो बेटर है, यूनियन टाइप बनाने से बेटर है कि आप यहाँ पर क्या करो, आप यहाँ पर क्या करो कि नॉट कर दो इसको। ठीक है, नॉट अनडिफाइंड, यानी कि अनडिफाइंड नहीं है हमारा प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, इसको क्लियर करने के बाद आपको अपने फॉर्म को एक इनिशियलाइज करना होगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। आपको अपने प्रोडक्ट फॉर्म का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट का हम लोग एक मेथड बना लेते हैं सेट फॉर्म नाम से। ठीक है, सेट फॉर्म। तो अब फॉर्म के अंदर हमें ऑब्जेक्ट वही बनाना है जो हमें फील्ड चाहिए, जो हमें फील्ड चाहिए उसी का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो दिस डॉट प्रोडक्ट फॉर्म न्यू, देखिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है हमारा, फॉर्म ग्रुप
और ये हो गया। और इसके अंदर हमने लिया इसके फील्ड, जो हमें फॉर्म के अंदर फील्ड चाहिए, जैसे कि प्रोडक्ट आईडी चाहिए, तो एक लिया प्रोडक्ट आईडी और फॉर्म न्यू फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, इस तरह से। अभी मैं वैलिडेटर नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, बाद में हम लोग इसमें वैलिडेटर भी अप्लाई कर लेंगे। अभी के लिए मैं बस इजी वे में बस आपको फास्ट वे में दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये वैलिडेटर वगैरह हम लोग लॉगिन फॉर्म में भी अप्लाई किया था, तो इसको मैं काफ़ी थोड़ा फास्ट मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। एक प्रोडक्ट क्वांटिटी हो गया और प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट रेट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे 4 फील्ड हो गए यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखोगे 4 फील्ड है, 1 2 3 4, ठीक है। एक है नेम, आईडी, प्राइस, क्वांटिटी। तो आईडी, नेम, क्वांटिटी, रेट हो गया, रेट यानी प्राइस, ठीक है। तो इसको हमने कर लिया। ये हमारा फॉर्म का मेथड हो गया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया यानी कि एक तरह से इंस्टेंस बना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ नहीं है अभी, बस एक तरफ ये लगा लो कि एक मॉडल क्रिएट किया हमने, ठीक है, कि जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके अंदर एक आईडी होगा, नेम होगा, क्वांटिटी होगा, रेट होगा। आफ्टर दैट आपको करना क्या है कि ये जो दिस डॉट सेट फॉर्म है इसको एक इनिशियलाइज करना हो। कब इनिशियलाइज करना है? जब फर्स्ट टाइम ये पेज लोड हो। तो पेज जब लोड होगा फर्स्ट टाइम, जब रिफ्रेश होगा, इसी टाइम इसको इनिशियलाइज कर देना है, यानी कि आपको एक इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो अभी ये एक कोड, तो पेज जब लोड होगा तो ये कोड नहीं चलेगा, ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा पेज लोड होने पर, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोड तभी एग्जीक्यूट होगा या तो आप इस फंक्शन को किसी बटन पर एक्टिवेट करो, किसी बटन यानी कोई क्लिक इवेंट मेथड लगाओ या कोई भी मेथड पर ट्रिगर करो, और नहीं तो इस जो मेथड हमने बनाया सेट फॉर्म को, इसको दिस डॉट इस ब्लॉक के अंदर आप डाल दो, पुट कर दो, ठीक है। इस ब्लॉक के अंदर पुट करने के बाद ये मेथड कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये पेज लोड हुआ, ये ब्लॉक, ये सेट ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। ये प्रोडक्ट फॉर्म को कॉपी कर लो, यहाँ से ये जो प्रोडक्ट फॉर्म है इसको आप कॉपी कर लो। अब अभी तक हम लोगों ने जो वर्क किया प्रोडक्ट डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस में किया, प्रोडक्ट कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल में किया है अभी तक वर्क, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं प्रोडक्ट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल में। अब मैं आ गया हूँ प्रोडक्ट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल फाइल पेज में, और यहाँ पर क्या करना है आपको, एक बार इसको मैं कर देता हूँ वर्ड रैप ताकि पूरा स्क्रीन आपको मिले। तो यहाँ पर आने के बाद करना क्या है कि ये तो टेबल है हमारा, ठीक है, ये टेबल है, इस पर क्लिक करने पे ये मोडाल ओपन हो रहा है, तो हमें चलना है मोडाल सेक्शन में। ये हमारा ऐड प्रोडक्ट मोडाल सेक्शन है, ये देखिए ऐड प्रोडक्ट मोडाल के मैं बॉडी में आ गया, देखिए मोडाल का बॉडी सेक्शन में। यहाँ पर हमने फॉर्म बनाया था और इस फॉर्म में एक एक्शन पड़ा था, इस एक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर होगा फॉर्म ग्रुप, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो लेकिन अब क्या है कि ये फॉर्म ग्रुप दे रहा है एरर, ये फॉर्म ग्रुप दे रहा है एरर, क्या कह रहा है कांट बाइंड टू फॉर्म ग्रुप सिंस इट इज़ नॉट अ नोन प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्म। तो ये बाइंड नहीं कर रहा है। बाइंड नहीं करने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है, एक बार क्लिक एक्सप्लोर करते हैं हम लोग इसको। यहाँ पर चलते हैं तो फॉर्म्स मॉड्यूल है, कॉमन मॉड्यूल है, कुछ चीज़ें रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल छूट गया है, ठीक है। फॉर्म्स मॉड्यूल हो गया, रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल, ठीक है, ये भी चाहिए था। तो फॉर्म्स मॉड्यूल से फिर काम नहीं चलेगा, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल भी चाहिए, ठीक है। हमने लॉगिन डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस जब बनाया होगा तो इसमें भी हमने इंपोर्ट किया होगा, ये आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ पर देखिए रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल है, ठीक है, ये छूट गया था तो उसकी वजह से यहाँ पर एरर आ रहा था प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारा एरर चला गया, जो भी इशू था सॉल्व हो गया, यानी कि ये बाइंड हो गया प्रॉपरली, ठीक है। अब क्या करना है, आपको याद होगा कि हमने जितने भी हमारे ये फील्ड थे, ठीक है, जितने भी वहाँ पर लॉगिन के जो फील्ड थे, इन सब को फॉर्म कंट्रोल नेम से हमने हर इनपुट फील्ड को बाइंड किया था। फॉर्म कंट्रोल नेम के थ्रू इनपुट फील्ड में फॉर्म कंट्रोल नेम के थ्रू इफ की को हमने बाइंड किया था, जो प्रोडक्ट फॉर्म का की है इसको बाइंड किया था। कैसे बाइंड किया था, अब आप आ जाओ इनपुट फील्ड में, ठीक है, इनपुट फील्ड में आ गया और यहाँ पर आपको टाइप करना फॉर्म कंट्रोल नेम,
और यहाँ पर होगा प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। अब इसको मैं कर ले रहा हूँ कॉपी और सब में क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर करता हूँ नेम, ठीक है। आप भी ऐसे ही कर लेना। प्राइस में आ गया मैं, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया था, रेट वहाँ पर, ठीक है, तो इसको रेट कर दिया। अब आ गया क्वांटिटी में, ठीक है। अब इसको कर दो QNTY, ठीक है, ये। तो इस तरह से ये हो गया बाइंड हमारा। अब बचा बटन। बटन पर जो मेथड लगाते हैं, सबमिट मेथड ही लगा देते हैं क्लिक इवेंट पर, ठीक है। ये इवेंट बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर क्लिक लगा दिया तो एंगुलर में क्या है, ये इवेंट बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं, ठीक है। तो इवेंट बाइंडिंग प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने क्लिक इवेंट को कॉल किया, सबमिट मेथड बनाया, ठीक है। फंक्शन को ऐसे ही आपको लगाना है जैसे आप फंक्शन बनाते हो पैरेंथेसिस के साथ, ठीक है। मेथड को ऐसे ही कॉल कर दो और ये जो हमारा क्लास है इसके अंदर ये मेथड बना लो। जैसे ही बनाओगे, एरर चला जाना चाहिए था, एरर क्यों नहीं गया, सबमिट क्लिक, क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बटन ठीक तो है, क्लिक, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ होगा, देखते हैं। हाँ, तो ये क्या मिस्टेक यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ ये जो हमारा फेट फॉर्म है इसके अंदर कॉल हो गया है, इसके अंदर नहीं बनाना है, आपको क्लास कंपोनेंट के अंदर बनाना है। यानी कि हमारा मेथड होना चाहिए यहाँ नहीं, ये बाहर क्लास के अंदर, इनसाइड द क्लास। आपका जो कंपोनेंट है हमारा एक्सपोर्ट क्लास कंपोनेंट, प्रोडक्ट कंपोनेंट, ये मेन कंपोनेंट इसके अंदर होना चाहिए, ना कि कंस्ट्रक्टर एनजीओ इनिट। देखिए इस तरह से हमने इसको क्लोज किया, ठीक है। तो ये देखिए इसके पैरेलल ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा मेथड कॉल हो गया। इसको एक बार फिर सॉल्व कर दो, ठीक है, कर दिया, कोई एरर। एक बार हम लोग कंसोल में क्या करते हैं कि एरर चेक कर लेते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेना और इंस्पेक्ट करने के बाद कंसोल पर आ जाना। आप कंसोल में कोई एरर नहीं है, वेरी गुड। 3 इशूज दिखा रहा है यहाँ पर, ये कुछ और है, डुप्लीकेट फील्ड, ये कुछ डुप्लीकेट फील्ड से रिलेटेड कुछ इशू है माइनर सा, ठीक है। इसको रहने दो, आप इग्नोर करो आप इसको अभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो अभी हम लोग आ गए यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर। अभी प्रोडक्ट ऐड नहीं होगा, अभी सबमिट मेथड चलेगा, बट क्या है कि हमने कंसोल किया नहीं है। एक बार के लिए यहाँ पर रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। एक बार के लिए फिर से इंस्पेक्ट पर आ जाओ और अब हम लोग इंस्पेक्ट ओपन ही रखेंगे, ओपन रखते हुए वर्क करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट पर आप आ जाओ एक बार फिर से, प्रोडक्ट पर मैं आ गया, ऐड बटन पर आया, मॉडल ओपन किया, प्रोडक्ट आईडी डाला 001, प्रोडक्ट नेम डाल दिया Vivo 5G, ठीक है। प्रोडक्ट प्राइस डाल दिया 21,000, क्वांटिटी डाल दिया 3 और इस तरह से हमने इसको किया सबमिट, ठीक है। सबमिट हो रहा है बट कंसोल नहीं हो रहा है। रीज़न ये है कि हमने यहाँ कंसोल कुछ किया नहीं है, तो हमने अब यहाँ किया कंसोल, और कंसोल करना है वैल्यू तो दिस डॉट प्रोडक्ट फॉर्म, जो हमने फॉर्म ऊपर प्रोडक्ट का बनाया था उसको कंसोल करना है, दिस डॉट प्रोडक्ट फॉर्म, इसको, ठीक है। और इसमें से क्या वैल्यू निकालना होगा आपको, तो वैल्यू निकालने के लिए डॉट नोटेशन को यूज़ करते हुए डॉट वैल्यू, ठीक है। तो जैसे ही अब आप यहाँ पर टाइप करके सबमिट करोगे, जैसे 001 Vivo 5G अगर आप करते हो, प्रोडक्ट प्राइस 21,000, क्वांटिटी 3, और अब अगर आप यहाँ पर सबमिट करोगे तो आप देखोगे कि ये प्रोडक्ट जो हमारा है यहाँ पर डिस्प्ले हो आने लगा, यानी कि मोडाल का प्रोडक्ट अब टीएस में हमको मिलने लगा, कंपोनेंट के टीएस में आने लगा। मोडाल में जो भी प्रोडक्ट हम टाइप कर रहे हैं इनपुट फील्ड में और सबमिट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर रिसीव हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमें रिसीव हो रहा है। अब इसके बाद करना क्या है, करना ये है कि अब आप एक प्रोडक्ट लिस्ट नाम का एक वेरिएबल बना लो, एरे बना लो, लिस्ट बना लो, ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। यहीं पर मैंने ऊपर बना लिया, टाइप रहेगा एनी, और इसको लिस्ट कुछ एरे इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। अब मैं करने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट में एक मेथड होता है पुश मेथड, ठीक है।
दिस डॉट प्रोडक्ट लिस्ट, यानी कि ये जो एरे हमारा लिस्ट है इसके अंदर करना क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, हट गया, दिखा देता हूँ एक बार फिर से, 001 वीवो 21,000 एंटर किया, क्वांटिटी दिया 3, और यहाँ पर जैसे ही सबमिट किया ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि करली ब्रेसेस के अंदर है, तो आप ध्यान से देखो तो ये एक ऑब्जेक्ट है, की वैल्यू पेयर में भी है, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी 01 वैल्यू है, ये प्रोडक्ट नेम की है, प्रोडक्ट क्वांटिटी की है, तो की वैल्यू पेयर में इनसाइड द ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है कि हमको ये जो लिस्ट हमने बनाया है इफ लिस्ट के अंदर पुश करना है। पुश करने के लिए क्या करना है कि अब आपको एग्जैक्ट हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, डिजायर्ड वैल्यू में कॉपी करना है और आपको पुश के अंदर डाल देना है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर लॉक कर लो, लिस्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर क्या करते हैं दिस डॉट प्रोडक्ट लिस्ट हम लोग प्रिंट कर देते हैं। एक बार फिर मैंने टीएस को सेव किया और फिर से आया, यहाँ पे रिफ्रेश हो गया, ठीक है। जैसे ही सेव करते हैं तो ऑटोमेटिक एंगुलर क्या होता है, रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट नेम वीवो 5G 656G हो गया बाय मिस्टेक। प्रोडक्ट प्राइस किया 21,000, क्वांटिटी 5, ठीक है, इस बार 5 कर दिया, ऐड किया। देखिए ये प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर क्या आ गया, प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर अब आ गया, ये जो आइटम हमारा प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर आ गया, ठीक है। आईडी 02 कर दिया, वीवो के बजाय ओप्पो कर दिया, ओप्पो, ठीक है। यहाँ पर 10 कर दिया, अब ऐड किया, 2 ऑब्जेक्ट हो गया लिस्ट के अंदर, ठीक है। लिस्ट के अंदर अब 2 ऑब्जेक्ट हमें मिलने लगा। बट क्या, अब जो ये 2 लिस्ट मिल रहा है इसको हमें कहाँ पर दिखाना, डिस्प्ले कराना है, यानी प्रोडक्ट जैसे ही ऐड किया यहाँ बढ़ना भी चाहिए। यहाँ पर ये जो लिस्ट हमें डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, यहाँ पर ये इसकी क्वांटिटी इंक्रीज भी होना चाहिए, ये इसकी क्वांटिटी इंक्रीज होना चाहिए। इंक्रीज इसलिए अभी नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने इसको स्टैटिक डाल रखा है, स्टैटिक एंट्री कर रखा है। तो लिस्ट करने के लिए करना क्या है आपको, कुछ नहीं, बहुत इजी है। प्रोडक्ट लिस्ट को यहाँ से कॉपी कर लो, आप आ जाओ HTML पेज में, टेम्पलेट फाइल में, प्रोडक्ट कंपोनेंट डॉट HTML पेज में, और यहाँ पर जो हमने डिस्प्ले किया है ऊपर यहाँ पर, ठीक है, ये आप देख रहे हो। अभी मैं जो एंगुलर का ओल्डर वर्जन था, जो 2 मेथड बताऊंगा ng4 यूज़ करने का, कैसे प्रोडक्ट को इटरेट करते हैं, ठीक है। तो ये ओल्डर वर्जन कह लो या अभी जो लेटेस्ट एक नया आया है उसको @ के साथ यूज़ करते हैं, ये स्टार के साथ यूज़ करते हैं। तो अभी पहले ओल्ड वाला मैं बताता हूँ, देन आफ्टर न्यू वाला। इसमें ओल्ड वर्जन में ओल्ड ng4 में क्या करना है कि स्टार लगाते हैं, स्टार ng4, ठीक है, डायरेक्टिव है, प्रोडक्ट को इटरेट करने के लिए बार बार यानी कि एक तरफ से लूप चलाएगा, ठीक है, लूपिंग करने के लिए। तो लेट आइटम ऑफ प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है, जो हमने कॉपी किया। इंडेक्सिंग के लिए इसमें यूज करते हैं लेट आई इक्वल टू इंडेक्स, आई को कुछ भी कर सकते हो बट इंडेक्स फिक्स रहेगा, ठीक है। आई का वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो। और यहाँ पर क्या किया, ये है हमारा इंटरपोलेशन यूज़ किया प्रिंट करने, रेंडर करने के लिए, ठीक है। आई का वैल्यू हमेशा फर्स्ट टाइम 0 होगा, 0 से स्टार्ट करता है इंडेक्स, तो 1 दिखाना है तो 0 + 1 कर दिया। यहाँ पर क्या करना है कि अब आपको आइटम डॉट, हमने क्या यूज़ किया था, प्रोडक्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट हमारे बन रहे थे, क्या बन रहे थे, प्रोडक्ट आईडी, इस तरह से। अब इसको कॉपी कर लो आप, ठीक है, कॉपी किया, ठीक है, और ये यहाँ पर अब सबका ये नेम चेंज कर दो, प्रोडक्ट नेम, और चेंज कैसे करना है, जो हमारा हेडिंग है प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट रेट, ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट रेट, प्रोडक्ट क्वांटिटी, ठीक है, इस तरह से कर दिया। अब एक बार के लिए ऐड करके देखते हैं। बट अभी क्या है कि यहाँ पर एक पी और लगा देता हूँ मैं, रिकॉर्ड नॉट अवेलेबल, ठीक है। क्या होना चाहिए कि अगर प्रोडक्ट नहीं है तो रिकॉर्ड्स नॉट अवेलेबल आना चाहिए, लेकिन
अभी क्या होगा कि प्रोडक्ट रहेगा तब भी और नहीं रहेगा तब भी, दोनों ही केस में प्रोडक्ट रिकॉर्ड्स नॉट अवेलेबल या आइटम नॉट अवेलेबल यहाँ पर डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर। ठीक है, डिज़ाइन वगैरह आप अपने हिसाब से कर लेना, मैं डिज़ाइन पर ज़्यादा फोकस अभी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तब भी डिस्प्ले करेगा, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, 001 ठीक है, सबमिट किया, ये देखिए क्या हुआ, आइटम है बट फिर भी ये स्क्रीन पर आ रहा है। बट हमें ऐसा तो नहीं चाहिए, अगर आइटम नहीं हो यानी कि प्रोडक्ट नहीं हो लिस्ट के अंदर तो ही आना चाहिए, और अगर ऐड हो गया तो ये हट जाना चाहिए स्क्रीन से। तो इसको हैंडल करने के लिए करना क्या है आपको, यहाँ पर लगाना है स्टार इफ। ठीक है, क्या प्रोडक्ट लिस्ट, अगर प्रोडक्ट लिस्ट ये एक तरफ इफ़ कंडीशन जैसे वर्क करता है उसी तरह से सेम एज इट इज़ वर्क करता है। अगर प्रोडक्ट लिस्ट डॉट लेंथ, यहाँ लेंथ लगा दो, लेंथ इक्वल टू 0, यानी कि लेंथ अगर 0 होगा, ठीक है, तो ही ये स्क्रीन पर आएगा। फिर से एक बार चेक करते हैं। ठीक है, देखिए हाइड हो गया। ठीक है, यानी कि इस तरह से हम लोग जो ng4 के साथ कुछ इस तरह से इटरेट करते थे। एक आइटम अगर और हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पर आईडी नंबर 02 करके, ठीक है, इसको भी क्वांटिटी ही रखते हैं। तो आप देख रहे हैं 0102 सीरियल नंबर 12, ठीक है, तो इस तरह से ऐड होता चला जा रहा है। अगर अभी भी करेंगे हम ऐसे, जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार आइटम ऐड होता चला जाएगा। देखिए हो रहा है ना, इधर हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, ऐड हो रहा है बट। ठीक है, तो ये हमने अचीव कर लिया, ये हमने कर लिया ng4 जो ओल्ड फैशन था, ओल्ड मेथड था उसके थ्रू। ठीक है, एक बार आप कोड देख लो यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, और ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं है टीएस में, यहाँ पर भी हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। और ng ऑन इनिट में भी ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया, बस सिंपल सा रखा है यहाँ पर। तो अब आपको करना क्या है कि इसको जो लेटेस्ट जो एंगुलर 17 के अकॉर्डिंग जो @for अभी लेटेस्ट में एंगुलर ने इंट्रोड्यूस किया है @for मेथड, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है हमारा वर्क करने का तरीका। कैसे, तो चल के देखते हैं। सब कुछ वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना। ठीक है, ये जो ब्लॉक है ऐसे ही रहने दो। ठीक है, जो हमने नीचे किया है उसको ऐसे ही रहने दो, बस लगाना क्या है @for ये। और इसने क्या किया कि एक आपको टेम्पलेट बना करके @for के साथ जो हमारे पास एक स्क्रीन आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ब्लॉक बनेगा @for का, और एक ब्लॉक बनेगा @empty का बना सकते हो। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब 2 ब्लॉक बन गया। empty यानी कि जब प्रोडक्ट नहीं होगा तब ये ब्लॉक चलेगा, और जब प्रोडक्ट होगा लिस्ट के अंदर, प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर, तब ये ब्लॉक चलेगा। अब आपको वर्क करना कैसे है ये मैं बताता हूँ। यहाँ पे भी आइटम ऑफ आइटम्स, तो आइटम्स के स्थान पे क्या कर देंगे, प्रोडक्ट लिस्ट। यहाँ से आप उठा लो ये प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, यही रहेगा सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, ये हो गया। ट्रैक लगाना है आपको, ट्रैक लगाना है वहाँ पर, ये तो आप याद कर लो। और ट्रैक में एक चीज़ और लगाना है आपको कि यहाँ आइटम दिया है ट्रैक, और उसके बाद ट्रैक आइटम डॉट ID भी आप लगा देना। ठीक है, ट्रैक आइटम डॉट ID। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर कोलन लगा देना, और जो ये इंडेक्स है इसको आप एक वैल्यू दे दो ID। ठीक है, IDX कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से IDX कुछ इस तरह से रहेगा।
ठीक है। अभी के लिए अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर लूप बता रहा है। और यहाँ से ये मिस्टेक तो नहीं कर रहा है। डॉलर इंडेक्स तो होना चाहिए, इसमें तो कोई मिस्टेक तो है नहीं। खैर अभी देखते हैं हम लोग, ठीक है, इसको बाद में देख लेते हैं। फिलहाल के लिए अभी इसको आप रहने दो, ठीक है, इसको अभी आप रहने दो, बाद में इसको देखते हैं हम लोग। ट्रैक, ठीक है, यहाँ तक। इसमें तो एरर बता रहा है, स्पेस देना पड़ेगा आपको। ट्रैक की जस्ट बाद थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा आपको, ठीक है। ट्रैक डॉलर इंडेक्स कर लेते हैं, इस तरह से आया था ना, ठीक है, इस तरह से रखते हैं, करके देखते हैं। और यहाँ पर क्या है कि अब आपका हमारा ये हो गया वर्क। अब जो हमने टीआर दिया था यहाँ पर, ये जो टीआर था हमारा, इस टीआर को आप कॉपी कर लो पूरा पूरा, ठीक है, कट कर लो, इसको इस ब्लॉक के अंदर डाल दो आप, बस इतना सा था, इस ब्लॉक के अंदर हमने डाल दिया, ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर हमने पुट कर दिया। और पुट करने के बाद देखिए अब कुछ एरर तो नहीं आ रहा है, नहीं एरर नहीं आ रहा है, रिकॉर्ड्स नॉट अवेलेबल आ रहा है। ये पहले का जो हमारा तरीका था, कोड था, उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। इसमें हमने @for, इसको भी अगर चेंज करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो कि इसको यहाँ से कट कर लो, और जो हमने एम्प्टी ब्लॉक बनाया था, ये @for ब्लॉक है, @empty बनाया था ना हमने, आई थिंक सो, लग रहा है डिलीट हो गया है क्या, देखते हैं। ये @tr, यहाँ पर तो एम्प्टी नहीं दिख रहा है, 2 ब्लॉक पहले बनाया था, Ctrl Z हो गया होगा, चलिए ठीक है। एक बनाना है @empty, इस तरह से, इसको यहाँ डाल दो आप। और ये जो हमने ng if लगाया यहाँ पर, इसको तो हटा दो, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको भी हमने हटा दिया। और यहाँ पे जो ये tr लगाया था, इसको भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है। अब ये आ गया एरर। एरर कहाँ से आया है? एरर आया है ये आई से, ठीक है। अभी इफ आई में सिर्फ 1 रहने दो, ठीक है, इंडेक्सिंग बस नहीं होगा, बाकी अभी हमारा कोड वर्क करेगा, ठीक है। तो चल के देखते हैं। देखिए अब हमने जो पुराना मेथड था उसको तो हटा दिया, ठीक है। और ये अब कहाँ से आ रहा है? @empty ब्लॉक से आ रहा है। पहले क्या था? *ng if, फिर उसमें उसके अंदर क्या था? कंडीशन वगैरह एक्सप्रेशन पूरा लिखना था if के अंदर। अब वो नहीं लिखना है, सिर्फ @empty लगाया, एक्सप्रेशन खुद ब खुद एंगुलर ने राइट कर दिया, ठीक है, इन। और इसी तरफ @for ब्लॉक चलेगा, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हो गया। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने ऐड किया, ये देखिए @empty ब्लॉक चला गया यहाँ से, ठीक है, @empty ब्लॉक चला गया। अगर और कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं यहाँ पर, तो हमारा आइटम ऐड हो रहा है, बट यहाँ पर क्या है कि जो सीरियल नंबर है, इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग ठीक से नहीं हो रहा है। बाकी @for तो वर्क कर रहा है। तो इंडेक्सिंग के लिए होना क्या चाहिए था कि यहाँ id इक्वल टू लगना चाहिए था, बट ये क्या है कि बता रहा है एरर। अब ये यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि एरर बता क्यों रहा है। यहाँ पर गाइस रहेगा क्या कि यहाँ पर लगेगा लेट, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, लेट लगेगा। लेट लगाना आप मत भूलना, लेट की वजह से एरर बता रहा था। लेट तो लगा दिया, लेट की वजह से तो। और ट्रैक item.id, ठीक है।
और यहाँ पर ट्रैक के बाद स्पेस देना है, स्पेस देकर आइटम डॉट आई भी लगाना कंपलसरी है, क्योंकि अगर हम आइटम डॉट आई नहीं लगाते हैं या आइटम रखते हैं तो क्या चल रहा है, चल रहा है। चल रहा है, वर्क कर रहा है, फाइन। ठीक है, तो ये भी हमारा वर्क कर रहा है, तो ठीक है। बट अभी क्या है कि यहाँ पर हमने इसको स्टैटिक ही रखा था, इसको चेंज नहीं किया था। एक बार चेंज करके देखते हैं। आईडी है ना, तो आईडी है यहाँ पर, तो आई करके देख लेते हैं। ठीक है, आई से तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, इस तरह से ऐड हो रहा है। ठीक है, एक और आइटम ऐड करके देखते हैं। ठीक है, तो इंडेक्सिंग भी हमारा सीरियल नंबर होने लगा, तो ये वर्क होने लगा और हमें इस वीडियो तक यहीं तक रखना था। तो गाइस पिछले अगले वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा, इस जो एक्शन बटन है इस पर हम लोग एडिट अपडेट फंक्शनैलिटीज़ पर वर्क करके देखेंगे। ठीक है, और आइटम को रिमूव करके भी लिस्ट से देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने लिस्ट को ऐड कर, प्रोडक्ट को ऐड कर लिया, लिस्टिंग कर लिया, और जो दो मेथड था रिकमेंडेड, दोनों इसमें कवर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपडेट और डिलीट पर वर्क करेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।